ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं काव्या, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। अशोक विहार फेज 4 के गौरी शंकर मंदिर में शिव पुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। 9 अगस्त तक चलने वाली इस कथा की शुरुआत इस कलश यात्रा से की गई है। आप देख सकते हैं कि इस यात्रा में कितनी भारी मात्रा में महिलाएं शामिल हैं। तो आइए चलते हैं और इनसे बात करते हैं। से कलर से खाएंगे नीचे लगेगा तो सेट प्रॉब्लम हो जाएगी। दिल्ली के अशोक विहार फेज 4 में स्थित गौरी शंकर मंदिर में 30 जुलाई से 9 अगस्त तक शिव महापुराण व पार्थिव रुद्राक्षण महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। श्री तत्व चिंतामणि शक्ति द्वारा आयोजित इस कथा में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग पूर्ण भक्ति भाव और श्रद्धा भाव से भाग ले रहे हैं। कथा से पूर्व कलश यात्रा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में इलाके के प्रमुख लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। महिलाएं भी बहुत उत्साह के साथ यहाँ पर शामिल होती नजर आई। आखिर हो भी क्यों ना, कोरोना के 2 साल बाद वे आचार्य महेंद्र चतुर्वेदी जी के श्रीमुख से कथा सुनने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। कथा में कलश उठाए महिलाएं इतनी तादाद में नजर आई कि निमड़ी कॉलोनी की सड़कों पर पूरा माहौल भक्ति में बन गया। यहाँ स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में शामिल। जब तक मेरे तन में प्राण मेरे बाबा। आज आपको इस कलश यात्रा में शामिल होकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और हम काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं इस मंदिर से। और आचार्य जी हमारे गुरु जी हैं, बहुत अच्छी भागवत करते हैं, बहुत अच्छी कथाएं करते हैं। हम लोग जो है मतलब एकदम से मत घर छोड़ के और यहाँ बैठ जाते हैं कि हमें कथा सुननी है और इंतज़ार होता है कि कब कथा शुरू होगी। आज आप कलश यात्रा में शामिल हुए, आप डेली कथा सुनने भी आओगे? यस, हम जरूर आएंगे। अपनी कथा हमारी अपनी है और हम जितने भी लोग हैं हम सब कथा सुनने ज़रूर आएंगे, क्योंकि हमारे कलश रखे हुए हैं। इसलिए भगवान भोले शंकर हमें आशीर्वाद दे, हम इसलिए उनके स्थान पे आए हैं। और सावन का महादेव, और सावन का महीना है तो हम तो ये बोलेंगे हर हर महादेव। सावन की मस्ती बम बम बोले। आजकल ऐसा देखा जाता है कि युवा पीढ़ी जो है वो इन सब चीज़ों से दूर होती जा रही है। तो ऐसे में उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये माता पिता की जिम्मेदारी होती है उनको इन चीज़ों से जोड़ के रखना। हाँ, नहीं तो हम उनको बताएंगे कि बेटा ऐसे नहीं, इस तरह से चलो, जिस राह पे हम चल रहे हैं उसी राह पे आप चलो। हम उनको आगे करेंगे तो वो भी हमारे बच्चों पर ही चलेंगे। सनातन धर्म मंदिर बहुत ही विस्तृत है, जिसके अंदर इतना ज्ञान भरा हुआ है कि हम अपने डेली परिवार में ये संस्कार डालते रहते हैं और डालते हमारे बच्चे उसी रास्ते पे चल रहे हैं। और हम घरों में सब में सनातन धर्म की जय बम बम बोले। आपको कैसा लगा इस यात्रा में शामिल? बहुत अच्छा लगा। मेरा तो शिव पुराण में कथा सुनने का ये पहला चांस है, इसलिए मैं पूरा मन लगा के इसमें भाग ले रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बिल्कुल, हम तो हमेशा ही आते हैं। बहुत अच्छा लगा। आज के इस आयोजन के बारे में, इस कथा के आयोजन के बारे में कुछ बताएं। ये शिव महापुराण की कथा है, 10 दिन चलेगी और श्री महाराज जी के सानिध्य में होगी। आपको कैसा लगा इस यात्रा में शामिल होकर? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हम ऐसे देखते हैं कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो इन सब चीज़ों से दूर भाग रही है। तो ऐसे कैसे संस्कार देने चाहिए उनको ताकि वो इनसे जुड़े रहें? वो कथा में आए, कथा सुने तो उनको संस्कार मिलेंगे। बच्चे आए तो सही, लेकिन बच्चों को टाइम ही नहीं है, तो पढ़ाई में सर्विस में इतने बिजी हो
महाराज जी सभी को। कलश यात्रा का कई जगह स्वागत भी किया गया और प्रसाद भी वितरित किया गया। हिंदू सिंह वाहिनी सेना से जुड़े हिंदूवादी लोग भी कलश यात्रा में शामिल हुए। कलश यात्रा का गौरी शंकर मंदिर पर समापन हुआ। इस मौके पर भागवत कथा मर्मज्ञ आचार्य महेंद्र चतुर्वेदी जी ने दिल्ली दर्पण टीवी से कथा के महत्व और उसकी उपयोगिता पर चर्चा की। शिव महापुराण कथा का यहाँ पर आयोजन किया गया, तो इस कथा के बारे में कुछ बताइए। अच्छा, श्रावण का महीना है और हमारे सनातन धर्म में आप जानते हैं कांवड़िए भी श्रावण में शिवरात्रि में जल चढ़ाते हैं और श्रावण में शंकर जी की पूजा का विशेष महत्व है। हमने शिव महापुराण की कथा के अतिरिक्त पार्थिव शिव अर्चन का भी कार्यक्रम रखा है दैनिक, जो कि सुबह 7 से 8:30 का अपने से मिट्टी के शिवलिंग बना के प्रतिदिन उनका पूजन होगा और प्रतिदिन वो नया शिवलिंग बनाया जाएगा। इस तरह से हमने पूजन रखा, सभी भगवान उसमें भी शामिल हो रहे हैं। ये मूलतः अपनी जो सनातन संस्कृति है उसके छिपे हुए जो रहस्य हैं, जिनसे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सकते हैं, अपने जीवन में उसका लाभ उठा सकते हैं और साथ ही हमारी परंपराएं, हमारे नियम, हमारी व्यवस्था और हमारी वैदिक संस्कृति जो है उसके अभ्युदय के लिए भी, उसके प्रचार प्रसार के लिए भी ये कार्यक्रम पूरा आयोजित किया गया है। 11 दिवसीय कार्यक्रम है हमारा ये, जिसमें भगवान शंकर जी से संबंधित बहुत सारी कथाएं तो होंगी, अलग अलग दिन के अलग अलग प्रसंग, 7 संहिताओं का कथा है, 24,000 श्लोकों की कथा है, तो वो सब होगा ही। लेकिन विशेष रूप से जो है वो लोगों के हृदय में धर्म के प्रति जागरण हो, लोग अपने धर्म के मूल रहस्यों को समझें, छिपे हुए रहस्यों को समझें, किस रहस्य से हमारे जीवन में क्या लाभ हो सकता है, कौन सी ऐसी दिव्यता है, कौन सी ऐसी पूजा है, कौन सा ऐसा मंत्र है, कौन सी ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से हम धर्म से जुड़ के लाभ अर्जित कर सकते हैं। धर्म लाभ तो कर ही सकते हैं, अपने जीवन की समस्याओं का भी निदान कर सकते हैं। कथा हर शाम 3 से 4 बजे तक गौरी शंकर मंदिर प्रांगण में आयोजित की जा रही है। अगर आप भी शिव महापुराण कथा सुनना चाहते हैं और आध्यात्मिक आनंद की गंगा में डुबकी लगाना चाहते हैं तो चले आइए अशोक विहार फेज 4 स्थित गौरी शंकर मंदिर में। और यदि घर बैठे इस कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो YouTube पर दिल्ली दर्पण टीवी और श्री तत्व चैनल पर भी इसका प्रतिदिन प्रसारण देख सकते हैं। तो जो भी भगवान शिव की आराधना में और इस कथा में शामिल होना चाहते हैं वो महाराजा अग्रसेन स्कूल के पास गौरी शंकर मंदिर में आ सकते हैं। और जो भी भक्त इस कथा को घर बैठे देखना चाहते हैं वो दिल्ली दर्पण टीवी के माध्यम से इसे लाइव देख सकते हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।